विसर्ग विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी इसका ये चिन्ह है विसर्ग का। विसर्ग संधि का पहला नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो। विसर्ग के पूर्व यदि अ हो तो बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व या ह में से कोई हो तो विसर्ग का ओ में बदल जाना। जैसे कि मना, धन, बल, तो ये विसर्ग है। तो विसर्ग के पूर्व यदि अ है तो न को पूरा पढ़ेंगे तो न धन अ, तो अंतिम ध्वनि इसकी अ हुई। और किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है नहीं, तो ये जो ब है तो ये वर्ग का किसका तीसरा वर्ण हो गया है ना। तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा, ओ में परिवर्तन। तो मना धन बल, तो साथ में पढ़ेंगे तो मनोबल। विसर्ग संधि का दूसरा नियम विसर्ग का र में परिवर्तन होना। तो विसर्ग से पहले यदि अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व या ह वर्ण में से कोई वर्ण हो तो र का विसर्ग का र में बदल जाना है नी। जैसे दु धन उपयोग है नी, तो इसका नियम क्या है कि विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न, तो विसर्ग ये है टोटल। तो ये किसका क्या कौन सा इसमें आया था स्वर, उ है नी। और बाद में कोई स्वर है नी, तो इसके बाद में उपयोग का भी फर्स्ट उ है और इसका भी उ है, तो है नी। तो उ और उ हो गया इसमें है नी, इसमें तो विसर्ग का र में बदल जाता। तो ये दु धन उपयोग, तो दु के बाद में विसर्ग है तो र हो गया, तो दूर उपयोग, इसका ये उदाहरण हो गया है। अब तीसरा नियम देखते हैं विसर्ग का श में परिवर्तन होना है। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श में बदल जाना। निहि धन चय है नी, तो ये विसर्ग से पहले कोई स्वर, तो ये नी का छोटी की मात्रा है तो ये स्वर आया है नी। और विसर्ग से पहले कोई स्वर और बाद में च, तो इसमें क्या है च आया है, तो विसर्ग का श हो गया, तो निश्चय हो गया है। अब अगला नियम है विसर्ग का श में परिवर्तन होना। विसर्ग के बाद में यदि त या स हो तो विसर्ग का स बन जाता। नमा धन ते है नी, तो विसर्ग ये हो गया टोटल और इसके बाद में त आया है ये त, तो इसका किस में परिवर्तन हो गया, स में है नी। जो त आ जाए तो जो विसर्ग का होगा उसका श में परिवर्तन होना, तो नमस्ते हो गया है नमस्ते है नी। विसर्ग का स में परिवर्तन यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और विसर्ग क ख या ट ठ या प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाता है नी। तो ये दु के साथ में विसर्ग लगा प्लस परिणाम है नी, तो यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो तो इसमें क्या है दु के साथ में उ है विसर्ग से पहले है नी, और इसके बाद में ये क्या प आया है ये वाला हो, तो विसर्ग का श में परिवर्तन हो गया है ना। तो ये दुष् परिणाम, तो इसका क्या हो गया दुष्परिणाम हो गया।